तमाम टीमें मिलके इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ। ये क्रिकेट को तबाह कर रही हैं और मैं ऐसी जीत पे, ऐसी ट्रॉफी पे लानत भेजता हूं जो चीटिंग करके जीती गई हो। मैं ऐसी ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं मानता, मैं लानत भेजता हूं। ऐसा जवेद मियांदाद भाईजान, अब मैदान में वो बंदा आ गया और जवेद मियांदाद ने इंडियन टीम के ऊपर एक किस्म का ऐसा अटैक ठोक दिया है कि मतलब बिल्कुल बंदा जब 700 की स्पीड से आया और डायरेक्ट इंडियन टीम के ऊपर उसने फाइनल जीतने के बाद अटैक डाला और बोला कि लानत बेचता हूं मैं ऐसी जीत के ऊपर जिस जीत को चीटिंग करके जो है वो जीता गया हो। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है। उस गेम में आप सब टीमों को इक्वली जो राइट्स देते हो, आप सब टीमों के साथ जस्टिस करते हो और फिर टीमें जो है वो चैंपियन बनती है। बट इंडिया ने चीटिंग की, बेईमानी की, अपनी चुदराहट को जो है वो फर्स्ट पे रखा, अपनी चुदराहट को यूज किया और इंडिया ने ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी पे कोई भी बंदा खुश नहीं है। भाईजान ऐसा कहना है जी जवेद मियांदाद का, आपको पता है पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की जीत को जो है वो हजम नहीं कर पा रहा। जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है, तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम सबको बधाई हो, मुबारक हो कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है। पूरे 8 साल बाद जाके हमने ये बदला पूरा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे 8 साल पहले ही ये चैंपियन ट्रॉफी छीन ली थी फाइनल में हमें हराकर। लेकिन आज हमने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस ले ली है कि भाई यह इस पर हमारा हक था, तुम गलती से हमसे ले गए थे, ये हमें वापस दे दो। ये चीज़ देख के ना तनवीर, इंजमाम, जावेद मियांदाद ऐसे बौखलाए हुए हैं, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत कैसे गया है। कुछ भी बोले जा रहे हैं अनशन कि हम ये जो इनकी जीत है कचरे के डिब्बे में डालते हैं। कोई कहता है कि लानत भेजते हैं ऐसी जीत पर, इन्होंने चीटिंग की है, जय शाह ने वहाँ पर बैठ के मैच जितवाया है इनको, चीटिंग करते हैं ये लोग। इनको यार क्या बताएं, ये गली नुक्कड़ के मुझे लगता है शायद ये क्रिकेटर रह गए हैं, इनकी औकात नहीं थी कि ये इंटरनेशनल लेवल के खेलें। लेकिन इनकी जो बौखलाहट है ना, वो हमारे दिल को खुशी देती है, वो हमें सुकून मिलता है जब ये इस तरह से अपनी जाहिर करते हैं कि ये कितने बेचारे बौखलाए हुए हैं, इनके पास कितना कुछ अंदर है मन में भरा हुआ कि ये उल्टियाँ करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें तो बड़ी सुकून की नींद आई कल रात को, लेकिन ये लोग पूरी रात गम में डूबे रहे, बस वीडियो बनाते रहे, उल्टी सीधी इंडिया को गालियां देते रहे, कभी जय शाह को, कभी मोदी जी को। लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि इनको सबसे बड़ा सदमा तो यही लगा है कि इंडिया ये जो चैम्पियन ट्रॉफी जीत के हमारे यहाँ से जो लेके गई है ना, कि हमसे छीन कर लेके गई है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऊपर से फाइनल भी इनके यहाँ नहीं हुआ तो इनकी टीम भी फाइनल में नहीं पहुँची। तो बेचारे इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, और इनकी बौखलाहट जो है वो देखी नहीं जा रही इनसे। चलिए आप भी देखिए, मजे लीजिए इनके आपको रिएक्शन पता है इससे पहले तनवीर अहमद ने यह बोल दिया
कि भाई मैं ऐसी जीत को डस्टबिन में डालता हूं। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई इंडिया की जीत को मैं डस्टबिन में डालता हूं, ऐसी जीत को। उसके बाद अगर आप बाकी आप जब इंजमामुल हक की बात करें, जिस तरह इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दिए कि भाईजान इमीडिएटली बाइकआउट करो इंडियन क्रिकेट का, इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल का, इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपनी चुदराहट यूज करते हैं और बाकी टीमों के साथ ये ज्यादती करते हैं। जवेद मियां दाद कह रहा है भाई कि इंडिया ने चीटिंग की। और भाई चीटिंग क्या की है? बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहां अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे। उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए हो, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिला। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा, सही है। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ, ठीक है। ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई, ये मतलब सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं। और अब मुझे एक बात बताओ, यही न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ना, पाकिस्तान में कैसी क्रिकेट खेल रहे थे। यही न्यूजीलैंड के प्लेयर है, दुबई में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो, पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे, आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे, इनको पता था बना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी हैं जो इंडिया के हैं। एक आध सेंटनर है, ब्रेसवेल ने आज अच्छी बॉलिंग, उसके अलावा देख लो ना, रिचर्ड रविंद्रा हो गया या ग्लेन फिलिप्स हो गया, वो कोई जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है कि वो मुश्किल में डालेंगे या आउट करेंगे। हालांकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होना था। कितनी टाइट बॉलिंग करते हैं, और 250 रन पे कितनी टाइट बॉलिंग करोगे भाई। 8 नंबर तक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो ये टोटल अपनी मर्जी से पिचेस बनवाई गई, ठीक है, मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी 17 का हुआ था, पाकिस्तान ने ठोका था इनको, उसकी भी इनको थी कि यार पाकिस्तान में अब किसी तरीके से, बस पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम ये पंगे करके, हम खेल के इधर उधर खेल के, दुबई में खेल के हम ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतना चाहते हैं। दूसरी बात एक चीज बता दूं, चाहे इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल ड्रेविड हो, चाहे कोई भी हो भाई, टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। ये मैं
ये मैं टीम की बात कर रहा हूँ, ये टीम की तारीफ कर रहा हूँ कि टीम अच्छी है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा जो वहीं दुबई में बैठ के जो सारे मैच खेले हो और जो है वो जीत गया। अब तो न्यूज़पेपर में हर जगह पे हर प्लेयर जो है वो बोल रहा है। तो मैं तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, मैं तो नहीं शाबाशी दूंगा कि इंडिया की टीम ये फाइनल जीती है। मैंने तो पहले बोला भाई ऐसे ऐसे फाइनल को ना कचरे के डब्बे में डालो, ना अपने ना उधर से निकल के कहीं बाहर निकले, ना पाकिस्तान गए, ना वहां जाके क्रिकेट खेली, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते हो, मुझे बोलते रहो। बिल्कुल ही मतलब सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई। समझ आ गई है ना? बस ये सोच के कि हमने ये फाइनल जीतना। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या चीटिंग है इंडिया की, मैं आपको बताता हूं ना। एक तो जो सबसे बड़ी चुल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई 2017 की जो हमारी ट्रॉफी थी ना, वो अब वो जी चैंपियन इंडिया बन गया। एक तो हमें हमारी इस वजह से जली है, दूसरी हमारी जली है कि जी फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तीसरी हमारी ये जली है कि भाईजान जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो हो रहा था बट पाकिस्तान टीम नहीं थी टूर्नामेंट में सही खेली, पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं थी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं था। और ये सब कुछ करने वाली एक ही टीम थी, इंडिया। क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से हरा के किक आउट किया, इंडिया ने ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से दुबई लेके गए, वो क्योंकि इंडिया फाइनल में चला गया था। और इंडिया ने ही जो डिफेंडिंग चैंपियन थी पाकिस्तान, उससे अब वो ट्रॉफी ली और अब इंडिया चैंपियन बन चुका है। अब सब मिल मिला के पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो इंडिया की जीत को नहीं मतलब हजम कर रहे, बिल्कुल इनकी जो है वो जली पड़ी है। जवेद मियांदाद भी बाहर निकला, उस बंदे ने भी ये बोला है कि भाईजान ये कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है कि जो एक ही ग्राउंड में आप खेलोगे और उसी ग्राउंड में आप फाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप सेमीफाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप ग्रुप स्टेज के मैच भी खेलोगे और आप चैंपियन बन जाओगे। जबकि बाकी टीमें या वो ट्रैवल कर रही हैं। न्यूजीलैंड, जवेद मियांदाद ने बोला कि न्यूजीलैंड की टीम जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है, उस टीम को तो भाई ट्रॉफी देनी चाहिए थी, आपने ट्रॉफी पकड़ा दी इंडिया को। जय शाह को तो मतलब गालियां ही दी है। मैं सीधी, अब मैं इधर गालियां, मेरा रोजा है, मैं गाली दे नहीं सकता, गाली बता नहीं सकता कौन सी दी है। इंडिया को पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो अब्यूज किया है, टीवी पे बैठ के, लाइव टीवी पे बैठ के भाईजान अब्यूज करते नजर आया जवेद मियांदाद। और जवेद मियांदाद ने ये बोला है कि भाई पीएम मोदी की बात की जाए या जो है वो जय शाह की बात की जाए, ये इन्होंने हमेशा दो नंबरियां की हैं, चीटिंग करके ये जो है वो अपने आप को नंबर 1 पे लेके आते हैं। भाई मेरी बात सुनो, जवेद मियांदाद तो क्रिकेट खेला हुआ बंदा है। ओ भाई आप किस जमाने में रह रहे हो? ये कौन सी एलिगेशन है कि जो इंडियन टीम पे लगाई जा रहे हो। और भाई एक ग्राउंड में उन्होंने मैच खेला और उसका फैसला तो पीसीबी ने किया था। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई ये सारे बैठे थे और हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने पहले बोला था कि इंडिया के मैचेस सारे पाकिस्तान में होंगे, इंडिया अपने सारे मैचेस पहले लाहौर में खेलेगा। तो लाहौर में तो भी इंडिया ने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने थे, लाहौर में भी इंडिया का सेमीफाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया का फाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया के ग्रुप स्टेज के मैचेस भी लाहौर में होने थे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एज अ पाकिस्तानी आपकी ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी। सोचो इंडिया लाहौर में खेल रहा है, पहले आपको मार रहा है, टूर्नामेंट से मार के बाहर निकाल रहा है, उसके बाद आपके घर में खेल के ट्रॉफी लेके जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी हार या इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? मुझे ये बता देना आप।